जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आपका सेशन आ चुका है और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, आपका क्लासिंग में जो मैथ क्लास है अपने स्थान पर चेंजिंग नहीं हुआ है, इसी स्थान पर है। बस चेंजिंग संविधान के क्लास में और रीजनिंग के क्लास में हुआ है। तो हम अपना मैथ जिस टाइम पढ़ रहे थे यानी शाम 7 बजे, इस शाम 7 बजे क्लास आपको मिलेगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, जो मैथ का सेशन चल रहा था, मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी कि गणित में हम लोग गणित यानी कि मैथमेटिक्स में हमने बताया था कि अब जो टॉपिक चलता है यानी कि मौसा और लौसा, इसको करते क्या है, सभी लोग बहुत आसान ले लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो जब लगाना पड़ता है तो लोग करते क्या है, इसे छोड़कर आगे चले जाते हैं। सोचते हैं कि मौसा लौसा कैसा सवाल है, ये तो आसान सा सवाल है, लोग छोड़कर क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। आपका कल जो टॉपिक हुआ था उसमें मैंने 5 टाइप का शायद बता दिया था, और आज हम टाइप देखेंगे कौन सा, 6वां टाइप। देख लीजिए थोड़ा सा, मैं देख लूं कितने टाइप को बताया था मैंने कल। कल मुझे लगता है 5 टाइप तक हो गया था, और आज 6वां टाइप पे चलेंगे क्वेश्चन। और टाइप 6वां क्या है, देखते हैं हम लोग। टाइप 6वां में कैसे सवाल आते हैं, जैसे में इसमें सवाल इस तरीके से आता है कि कुछ संख्या जैसे दे दिया कि वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 15, 16, 17 से डिवाइड करते हैं तो वो भी 13 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, 3 बचता है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए चलिए आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये है। देखिए दोस्तों, आपका सवाल ऐसे एग्जाम में आता है तो लड़के छोड़ के क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी कैसे होगा। लेकिन मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा, इसे आप देखिए कैसे तुरंत निकालते हैं। तुरंत निकालने के लिए मैंने बताया, जब कोई भी रहे, जैसे में आप भाग देने की प्रक्रिया में अधिकतम क्या कर रहे हैं, लौसा निकाल रहे हैं ना, तो उसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, 8, 10, 12 का पहले क्या कर दो, लौसा निकालो। जब लौसा निकालोगे तो देखो कितना आता है, 8, 10, 12। 8, 10 मैंने बताया था 2 से कट रहा है, देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 12, फिर 2 से कटेगा, यहाँ 2 4, 5, 3 6, फिर 2 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 5, यहाँ 5। अब इसको गुणा करते हैं, देखो 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 दूना के 60, 60 दूना के 120 आ गया ना। अब ऐसी कंडीशन आने के बाद आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। कैसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचे, मतलब शेष 5 बचने की बात कर रहा है, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी न बचे। तो 13 से भागना तो वो अभिष्ट संख्या इस तरह मान लिया करना, अभिष्ट संख्या करना क्या, इसको 120 के मान लेना, और जो शेष बचता है क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं ना, अब +5 कर देना। ये हमारी अभिष्ट संख्या होगी। अभिष्ट संख्या होने के बाद कर है, लेकिन परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी ना बचे, तो इसको जो के साथ जुड़े रहेंगे, इसको ऐसा डिवाइड करेंगे जो 13 से क्या करता हो, ये संख्या पर इसी पे आंसर हम निकालेंगे। अभी बता रहा हूं कैसे। यहाँ देखो 13 को अगर कब से कट रहा है, 13 का पारा पढ़ो, 13 26 13 65 63 63 91 104 13 9 117, 13 9 117 हो रहा है ना। तो इसे हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 117 के प्लस 3 के प्लस 5। कोई दिक्कत। आप देखो इसे छोड़ दो, या तो फिर इसकी वैल्यू देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर जब इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 9 के लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 के प्लस 5, इसी को डिवाइड करना, ये तो 13 से डिवाइड हो गया ना। जब ये डिवाइड हो गया तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। के का ऐसा मान रखो कि जो 13 से कट जाता हो, तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 कम 3 1 5, 8 से कटेगा नहीं। देखो यहाँ पर के का मान ऐसा रखना है जो 13 की वैल्यू से काटता हो। तो के का मान 1 रखे तो हमारा हुआ नहीं, 2 रखेंगे 3 6 5, 11 नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ, करना क्या, 3 का मान 1 रखोगे प्लस 5, तो यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 3 का मान, के का मान 2 रखे हो गए, 3 दूना के 6 6 5 11 आ गया। तो 13 से कटेगा नहीं। फिर 3 गुणे 3 रखेंगे, फिर यहाँ पर 5 3 3 के 9 9 5 14, ये भी नहीं कटेगा। 3 का फिर के का मान 4 रखेंगे, जब के का मान 4, देखो 4 3 12, 12 5 17, ये भी नहीं कटेगा ना। अब देखो के का मान कितना रखता हूँ, के का मान मैं 5 रखता हूँ, प्लस 5 5 15 5 20 होगा, नहीं कटेगा। 3 गुणे 6 रखता हूँ, तो 6 के का मान रख रहा हूँ, ध्यान देखना, तुरंत आपका आएगा 3 6 18 18 5, 18 5 कितना हो जाएगा, 23, ये भी नहीं कटेगा। फिर 3 गुणे के का मान 7 रखता हूँ, प्लस 5 7 3 21 21 5 26, देखो 26 किससे कट गया आपका, 13 से कट गया ना, के बराबर 7 रखते हैं।
जब k बराबर 7 रखते हैं, देखना ध्यान से दोस्तों, k बराबर 7 रखते हैं तो इसकी वैल्यू बस निकालना है 3k प्लस 5 की, क्योंकि ये तो 13 से कट ही जा रहा है। जब 13 से कटेंगे 9 बार में कट जाएगा, तो k का मान 7 जब रखेंगे 3 गुणे 7 और प्लस 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा k का मान। जब ये इसी पॉइंट को रखना है, वैसे करना कुछ नहीं, यहाँ पर इसको नहीं रखना है। तो हम देखें यहाँ पर k का मान जब कितना रखें 7 रखें तो हमारा कट गया कि नहीं। तो हम अभिष्ट संख्या मानकर चले क्या है 20k प्लस 5। तो यहाँ पर देखो 20 k का मान 7 आ गया और प्लस 5। देखो यहाँ पर इससे करेंगे 12 7 84 और प्लस 5 बराबर 845। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखो कैसे, आप सवाल पर देखो क्या रहा है, वो छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसमें 8 10 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब इसमें देखो 8 का भाग दोगे तो 8 है कम 8, 8 5 40, 5 शेष बच गया कि नहीं। 10 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो फिर 5 शेष बचे। 12 से भाग दोगे 12 7 84 हो जाएगा, फिर 5 बच गया कि नहीं। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा 5 है, लेकिन 13 से भाग देते हैं तो पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। तो देखो 845 में 13 से जब भाग देंगे तो क्या होगा 13 7 91 होता है, लेकिन 13 6 78 होता है ना 6 बार। यहाँ देखो कितना आ जाएगा 14 में से 8 जगह 6 बचेगा, यहाँ 7 में से कट गया 13 5 65। देखो 13 से कट गया कि नहीं कट गया, या 5 से बच भी रहा है कि नहीं इससे भाग देने को। बात समझे, थोड़ा सा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लौसा निकालना है, यहाँ पर इस तरह मान लेना है और इसको ऐसे डिवाइड कर लेना है। अब फिर k का मान इसमें देखना है कि कौन सा कट रहा है। तो k बराबर जब 7 रखे थे देखो हमारा 26 आ गया, और 26 आ गया तो 13 से कटता है कि नहीं। बस उसी तरह आप क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे दोस्तों। देखिए इस पर अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका वही सवाल है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया, भाषा को चेंज कर दिया है। कह रहा है एक माली के पास फूलों के कुल पौधे हैं, जब वह कुछ पौधे हैं, जब वह 4 6 8 या 12 फूलों की ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाता है। जैसे वहां पर कहता था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 6 8 12 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बच जाता है। देखना बस टॉपिक चेंज किया, परंतु 13 से भाग देने पर इतना कट जाता था ना, तो यहाँ पे करे परंतु 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक फूल नहीं बचता है। ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। आपका इस तरह क्वेश्चन दे दिया रहे। आप कुछ भी ना करो दोस्तों, सीधा का सीधा मैंने जो बताया ना ट्रिक उसी पर आ जाओ। क्या करो, पहले 4 6 8 और 12 का लौसा निकालो। जब लौसा निकालोगे तो इसका लौसा कितना आएगा दोस्तों, जब लौसा निकालोगे तो 120 आएगा क्या, नहीं देख लेते हैं। 4 6 8 और 12 का जब लौसा निकालते हैं तो 2 से कटेगा, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 3, यहाँ 2 दूना 4 3 4, फिर 2 से आप काट देंगे तो यहाँ 3 आ जाए 1 आ जाएगा, फिर 3 से काट देंगे तो 3 से कट गया, 3 दूना 6 6 दूना के 12 12 दूना के 24, यानी कि इसका लौसा कितना आ गया 24 आ गया। और जब अब 24 आ गया तो मैंने बताया कि अभिष्ट संख्या मान लो, और अभिष्ट संख्या जब मानोगे आप तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या बताया, इस 24 को के जोड़ दो, साथ में के जोड़ दो, और देखो के जोड़ने के बाद ध्यान से देखना यही पे आंसर आ जाएगा। अब प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है 2 शेष बच रहा है, कर दो। अब मैंने कहा था जिसको यहाँ पर बाद में भाग देने की बात करेगा उसको इसके साथ ऐसा जोड़ेंगे इसका डिवाइडेशन नियम लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या कर दें, अगर इसको मैं कर दूं, यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं 14 के 28 था 28 पर नहीं ले जाएंगे, 14 के प्लस मैं 10 के प्लस 2 कर दूं, कोई दिक्कत। देखते हैं 14 से कट गया ना, अब मान इसमें निकालते हैं। जब इसमें मान निकालते हैं तो 10 के प्लस 2 बराबर, अब के का मान इसमें ऐसा रखेंगे कि क्या हो, ये आपकी वैल्यू कट जानी चाहिए 14 से। अगर 1 रखोगे तो कटेगा नहीं, 2 रखो, 2 रखो 10 गुना के 20, अब 20 और 2 22 नहीं कटेगा 14 से, 3 रखो 10 33, 30 और 10 32 नहीं कटेगा, 4 रखो 40 2 42, यानी कि जब के बराबर 4 रखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 40 अब प्लस 2 बराबर 42। देखो 42 कट गया कि नहीं, 14 से कट गया। जब 14 से कट गया तो जो मान रहता है ना, इसी में हम क्या करते हैं 14 का के का मान रखते हैं। के का मान कितना आ गया 4। तो हमारी संख्या जब निकालेंगे तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे 4 अब प्लस 2, 24 चौको कितना होता है 96, 96 2 98। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 98, अर्थात क्या है माली के पास कुल कितने फूल थे 98 फूल थे। बात समझ में आई दोस्तों, ध्यान से देखना, ये इसी तरह हमें लगाना है। देखो बस टॉपिक क्या किया है चेंज किया है, सवाल उसी तरह से है, आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो मैं एक सवाल और आपको दिखाता हूं इस पर,
चलिए देखिए इस आवाज देख लीजिए, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखिए इस पर। देखिए दोस्तों सेम उसी तरह, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया अब सवाल। 7 से विभाजित होने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। और 7 से भाग देते हैं तो कट जाती है, लेकिन और इन सब से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। अब ऐसे सवाल को मैंने अभी आपको बता दिया एक तरीका कैसे लगाते हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि सबका क्या निकालते हैं, हम क्या निकालेंगे बताइए, लॉसा निकालेंगे। तो 5, 10, 12, 15 का जब लॉसा निकालेंगे तो हमारा लॉसा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब तो आइडिया बन गया होगा, अब निकालने का तरीका आप निकाल के देख सकते हैं। जब 60 है तो मैंने बताया को अभिष्ट संख्या आप क्या मानते हैं, अभिष्ट संख्या मानते हैं जो एलसीएम आता है उसके साथ के जोड़ते हैं, जो शेष बचता है उसके साथ जोड़ देते हैं, और जिससे भाग देना होता है उसको इसमें डिवाइडेशन कर देते हैं। तो 7 वाटे 56 होता है क्या, तो 7 वाटे 56 मतलब 56 के प्लस 4 के प्लस 2। ये देखो 7 से कट गया, इसको हटा देते हैं। देखकर इसी को चलना है ना कि ये आपका किससे कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। तो हम इसमें रख कर वैल्यू क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो के का मान यानी कि 4 के प्लस 2 में अर्थात के का कौन सा मान रखेंगे तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। तो के बराबर कितना रखेंगे, तो देखो के बराबर कितना रखने पर 1 रखे तो 4 एकम 4 और 4 2 6 होगा, नहीं कटेगा 7 से। 2 रखे तो 4 2 8 2 10 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 3 चौको 12। देखो के बराबर जब 3 रखेंगे, ध्यान रखना, तो 3 रखेंगे 3 गुणे 3 प्लस 2, यहाँ तो 4 3 12 प्लस 2 यानी कि 14, और 14 7 से कटता है कि नहीं, 7 से। जब 7 से कटता है तो के बराबर हमें कितना रखकर आंसर कर देना है, 3 रखकर। तो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, जब संख्या निकालेंगे देखो 60 और के का मान 3 प्लस 2, देखो 60 3 180 2 182। यहाँ पे देखो देखना, यहाँ पर गलत नहीं ना आया है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में देखिए, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन तो नहीं, कैलकुलेशन देखिए नहीं आपका सही है। ऑप्शन आपका इनमें से एक क्वेश्चन एक और बढ़ा लेना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक छूट गया है, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए अगर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ई होगा, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ गया है 182। ऐसा आएगा, कर लेंगे कि नहीं दोस्तों, सवाल ये बताइए, कर लेंगे आप। चलिए मैं इस पर एक और सवाल आपको लास्ट देता हूं, चलिए ठीक है। देखिए आपका, देखिए 6वां टाइप में मैं आपको लास्ट सवाल दिया हूं कि चारों कैसे सवाल आते हैं। तो मैंने दे दिया 7 का वह छोटा छोटा अपवर्त ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेष 4 आए। तब आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, लसा। तो लसा देखो क्या आएगा, किसका लसा निकालते हैं, इनका 6, 9, 15, 18 का जब लसा निकालेंगे तो यहाँ देखो 6, 9, 15, 18 का लसा, तो यहाँ काटेंगे तो 2 से कटेगा, यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 ही होगा, 15 होगा, 9 दूना के 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 6 15, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे 1, 3 एकम 3 5, यहाँ 3 यहाँ 5 से काट देंगे, हो जाएगा कि नहीं, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना के 90, यानी कि इसका लॉस कितना आ गया 90। मैंने बताया जब संख्या निकालते हैं तो संख्या में क्या करते हैं, 90 में के जोड़ देते हैं, जो शेष बचता है इसमें जोड़ते हैं 4। अब इसको क्या करते हैं, 7 से बात कर रहा है तो 7 से 12 7 84 होता है, तो 12 7 84 और 12 8 96, यानी कि देखो 7 से जब भाग 7 का जब 12 8 84, फिर 84 में 7 जोड़ेंगे, यानी कि ध्यान से देखना है, इसके करीबन पहुंचना है 84 में 6 हो, यानी कि इसको इस तरह कर सकते हैं 84 के प्लस 6 के और प्लस 4। मैंने बताया ये आपका देखो 7 से कट ही रहा है तो 7 से हो गया कि नहीं 90 को इस तरह, और छोड़कर बस इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 6 के बराबर क्या रखेंगे, यहाँ देखो के बराबर जब 1 रखते हैं तो क्या हो जाए 6 कम 6 6 4 10, 14 7 से कटेगा नहीं, फिर 2 रखते हैं 6 दूना 12 12 4 16 नहीं कटेगा, 3 रखे हैं 3 6 18 और 4 कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा 22 होगा। यहाँ 4 रखते हैं तो 4 6 24, यानी के बराबर हमारा 4 जब रखते हैं देखो यहाँ पर 6 गुणे 4 प्लस 4, यहाँ 6 को 24 प्लस 4 या 28, 7 से कट गया कि नहीं, तो यानी के बराबर हम क्या रखेंगे 4, तो अभिष्ट संख्या निकल जाएगी हमारी। अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी ये बताओ, 90 प्लस के की वैल्यू कितना निकाले 4 प्लस 4, 9 चौको 36 प्लस 4, यानी कितना जाएगा 364, यही हमारा आंसर आएगा। अब बताओ ऐसा एग्जाम में आपका आएगा तो क्या अब आप छूटना चाहिए, मुझे तो नहीं उम्मीद है सभी दोस्तों आप छोड़ोगे। आप
अपना ही नहीं छोड़ोगे, आप बात समझ गए। अब अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप 7। क्या करते हैं, टाइप 7 की तरफ देखते हैं। चलिए देखिए टाइप 7 में कैसे सवाल आता है। देखिए दोस्तों टाइप 7 में कैसे सवाल आता है। टाइप 7 के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले कुछ आपको मैं रूल बता देता हूं, उसे आप याद रखना। तो जैसे रूल ये होता है कि जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। ठीक है दोस्तों। और फिर मैंने बताया था भिन्नों का मौसा निकालते हैं, तो भिन्नों का मौसा क्या होता है, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था अंश का मौसा अब बटे हर का लौसा। याद है कि नहीं, आपको याद होना चाहिए। अब भिन्नों का जब लौसा मैंने बताया था तो लौसा निकालने के लिए आपको बताया था कि अंश का लौसा अब बटे में हर का मौसा। कल हम हो सकता है तो इस चैप्टर को खत्म कर दें दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, इतना आपको याद रखना चाहिए। और कल मैं हो सकता है तो आपका ये जो चैप्टर चल रहा है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई है दोस्तों उसे आप क्या करें, रिवीजन करते रहिए। एग्जाम में आपका देखते रहिए कैसे सवाल आ रहा है, आप ये करते रहेंगे तो आपका अधिकतम क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं क्लास आपका आज यही बंद करता हूं और डेली बाई क्लास आप देखते रहिए। कल आप हो सकता है कि जितना संविधान कंस्टिट्यूशन में पता करना है कि जितना आप लोग पढ़े हैं उसका क्या करना है, पूरे तरीके से क्या होगा, पूरा विश्लेषण कैसे प्रश्न आता है वो प्रश्न आपको कल देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास में आपका आज यहीं पर रखता हूँ। आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।